नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर जेपीएससी की संभावित प्रश्न देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर देख रहे हैं हम लोग, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पर आज 13 है, 13 नंबर प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोग यहाँ पर 12 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप जेएल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखते हैं, जो कि एग्जाम में आपसे संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, आज का पहला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा संपोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झारखंड के किस क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है? विश्व बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा संपोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झारखंड के किस क्षेत्र में निम्नलिखित में से कार्यान्वित की जा रही है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर विश्व बैंक द्वारा संपोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो चलाई जा रही है, कार्यान्वित की जा रही है, वो किस जिला में की जा रही है? पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र में। किसमें? पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र में इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? पहला कथन है, दलमा अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1976 ईस्वी में हुई थी। और दूसरा जो कथन दिया गया है, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क को राष्ट्रीय नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त नहीं है। ये यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल पहला जो कथन दिया गया है वो सही है। ठीक है, पहला जो कथन दिया गया है वो सही है। दलमा अभ्यारण्य की स्थापना जो हुई थी वो वर्ष 1976 ईस्वी में हुई थी। और ये जो बेतला नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क का इसे यहाँ पर दर्जा है। एकमात्र राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कौन सा है? बेतला नेशनल पार्क है। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये कथन जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। ठीक है, और ये बेतला नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये लातेहार जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लातेहार जिले में स्थित है। और दलमा अभ्यारण्य जो है वो किस जिले में है? तो ये पूर्वी सिंहभूम जिले में है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, और यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, बेतला नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, किस वर्ष में? तो 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर, पालकोट जंतु अभ्यारण्य का विस्तार है। पालकोट जंतु अभ्यारण्य, पालकोट जो है वो किस जिले में स्थित है? ये गुमला जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुमला जिले में स्थित है ये। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो पालकोट जंतु अभ्यारण्य का विस्तार है, कितना एरिया में ये फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 183.18 वर्ग किलोमीटर। कितना? 183.18 वर्ग किलोमीटर में ये अभ्यारण्य का विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो हुई थी, पालकोट जंतु अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई थी वो भी याद रखिएगा आप। इसकी स्थापना जो हुई थी वो वर्ष 1990 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1990 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर कुछ जो है वो यहाँ पर मैचिंग वाला दिए गए हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर सूची 1 दिया गया है और यहाँ पर अभ्यारण्य है, और सूची 2 में जिला है। तो आपको बताना है कि ये जो यहाँ पर अभ्यारण्य या स्थान है वो किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसा जो दिया गया है, ठीक है, पारसनाथ जो है वो कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? गिरिडीह में स्थित है। बेतला नेशनल पार्क जो है यहाँ पर वो कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये गलत दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो होगा वो लातेहार होगा। ठीक है, ये लातेहार होगा। और यहाँ पर जो हजारीबाग अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अभ्यारण्य जो है यहाँ पर वो कौन से जिले में है? बेतला नेशनल पार्क, तो ये जो है वो लातेहार जिले में है। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, या यहाँ पर कह सकते हैं गलत ऑप्शन दिया गया है, जमशेदपुर नहीं होगा, यहाँ पर लातेहार होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, देख लीजिए, पालकोट अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, जो पालकोट अभ्यारण्य है किस लिए प्रसिद्ध है? कौन से जो यहाँ पर जानवर हैं सबसे अधिक पाए जाते हैं या फिर उसके लिए जाना जाता है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो पाए जाते हैं जो प्रसिद्ध है जिसके लिए वो है तेंदुआ। तेंदुआ के लिए पालकोट अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने इसकी स्थापना दिवस बताई थी, कब बताई थी? तो वर्ष 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1990 ईस्वी में पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। और ये प्रसिद्ध जो है वो किस लिए है? तेंदुआ के लिए है, और ये गुमला जिला में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में उच्च न्यायालय का गठन किया गया है? संविधान के किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में उच्च न्यायालय का, हाईकोर्ट का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 214 के तहत। किसके तहत? तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 214 के तहत, संविधान के जो अनुच्छेद 214 नंबर है, इसके तहत झारखंड राज्य में हाईकोर्ट का गठन किया गया है। ठीक है, तो प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक राज्य में, ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का गठन का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 214 में किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो कहा गया है कि दो या दो से राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, ये भी इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय भी हो सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। झारखंड उच्च न्यायालय का गठन जो है वो कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को झारखंड हाईकोर्ट का गठन किया गया था। आप ये भी याद रखिएगा, और अनुच्छेद 214 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, ग्राम कचहरी अधिकतम कितने माह के कारावास की सजा सुना सकता है? ग्राम कचहरी अधिकतम कितने माह का कारावास की सजा सुना सकता है? तो अधिकतम जो है कितनी अवधि तक की जो है यहाँ पर वो ग्राम कचहरी अधिकतम कितने दिनों के लिए जेल की सजा सुना सकता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6 माह तक की। कितनी? 6 माह तक की ग्राम कचहरी जो है यहाँ पर कारावास की सजा सुना सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राम कचहरी का सरपंच जो है वो ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं के बहुमत द्वारा चुना जाता है। ये भी याद रखिएगा कि ग्राम कचहरी का जो सरपंच होता है वो ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नामांकित जो मतदाता होते हैं उनके बहुमत द्वारा चुना जाता है। और ग्राम कचहरी का जो यहाँ पर अधिकतम कारावास की सजा होता है वो 6 महीना का होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में विधानसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में विधानसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है, यानी कि विधानसभा का जो गठन किया गया है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 170 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 170 के तहत जो है यहाँ पर झारखंड राज्य में विधानसभा का गठन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 170 के तहत झारखंड राज्य में विधानसभा का गठन किया गया है। और राज्य में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? यहाँ पर झारखंड राज्य में वर्तमान में तो कुल जो है वो 82 है, 81 जो है वो निर्वाचित होते हैं। और यहाँ पर जो इस वर्ष यहाँ पर जो है वो एक मनोनीत सदस्य है एंग्लो इंडियन, ठीक है, तो उनको मिलाकर यहाँ पर जो कुल संख्या होती है वो 82 होती है, एक मनोनीत सदस्य हैं, और ये अभी फिलहाल 5 साल के लिए रहेंगे। ठीक है, और अगले 5 साल बाद यहाँ पर भारत सरकार ने जो संशोधन किया है तो उसके तहत अब फिर आगे की यहाँ पर जो एंग्लो इंडियन जो मनोनीत सदस्य हैं वो नहीं होंगे, तो सिर्फ यहाँ पर 11 होंगे। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर कुल सदस्यों की संख्या की बात करें तो 82 है, और निर्वाचित सदस्यों की संख्या की बात करें तो 81 है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य में वनों का समुचित प्रबंधन करने के उद्देश्य से किस वर्ष संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का प्रतिपादन किया गया था? ठीक है, झारखंड राज्य में वनों का समुचित प्रबंधन करने के उद्देश्य से किस वर्ष संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का प्रतिपादन किया गया था? तो ये आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वर्ष 2001 में। किस वर्ष? वर्ष 2001 में झारखंड राज्य में वनों का समुचित प्रबंधन करने के उद्देश्य से संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का प्रतिपादन किया गया था, यानी लागू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शनी केंद्र का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? झारखंड सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का गठन किस उद्देश्य से निम्नलिखित में से किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये सभी उपरोक्त सभी यहाँ पर कथन जो दिए गए हैं इसका मुख्य उद्देश्य है झारखंड सरकार का आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का गठन करना। तो क्या क्या इसके फायदे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपदा के बचाव हेतु आम लोगों को गति प्रदान करने हेतु, ठीक है, यानी कि आपदा से बचाव के लिए आम लोगों को जागरूक करना होता है। और दूसरा जो है यहाँ पर आपदा के हेतु आम लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना हेतु, ठीक है, यानी कि उन लोगों को ट्रेनिंग भी दी जा सकती है यहाँ पर, आम लोगों को जो आपदा से प्रभावित न हो, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम हो, तो इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। और तीसरा जो है यहाँ पर आपदा पूर्व जानकारी यानी उनको प्रभाव को न्यूनतम हेतु, यानी कि आपदा से पहले जानकारी प्राप्त हो जाए और उसका जो प्रभाव है, इफेक्ट है, कम से कम हो, ये इसमें यहाँ पर लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी, सूचनाएं अगर यहाँ पर मिल जाती हैं तो ये सभी उपरोक्त कारण है जिसके लिए झारखंड राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का गठन यहाँ पर किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के जंगलों में आग लगने के प्रमुख कारण इनमें से क्या है? झारखंड के जंगलों में अक्सर जो है वो गर्मी के दिनों में समर के डेज में जो है आग लग जाती है जंगलों में, तो इसका मुख्य वजह क्या है इनमें से? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सभी कारण है। ठीक है, तो क्या क्या कारण है? तो आम लोगों द्वारा ज्वलनशील वस्तुओं का जंगलों में प्रयोग। ठीक है, तो आम लोग जो होते हैं जो जंगलों में जाते हैं वे ज्वलनशील वस्तुओं का जंगलों में उपयोग करते हैं, तो इसलिए आग जो है यहाँ पर जंगलों में लग जाती है। दूसरा कारण है मानव द्वारा वन पदों के संग्रहण के द्वारा रोशनी हेतु आग जलाना। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो जंगल में जाते हैं जो लोग, वो क्या करते हैं कि लाइट के लिए जंगल में यहाँ पर जला कर छोड़ देते हैं, और होता क्या है कि वो धीरे धीरे जो है वो फैलता चला जाता है। ठीक है, इस तरह से भी जंगल में आग लगाते हैं। शुष्क पतझड़ वनों के आपस में टकराने से उत्पन्न आग जो होती है उसके कारण भी जंगलों में यहाँ पर आग लग जाना प्रमुख कारण है। तो ये सभी प्रमुख कारण हैं जिसके कारण जो है जंगलों में, झारखंड के जंगलों में आग लगने के ये प्रमुख कारण रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य सरकार द्वारा सूखे की समस्या से निपटने हेतु मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2016 से 17 में कितना डोभा निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? ठीक है, वित्तीय वर्ष 2016-17 में, वर्ष 2016 में जो है यहाँ पर डोभा निर्माण किया जा रहा था। इस योजना को जब यहाँ पर राज्य सरकार थी उस समय की उन्होंने शुरुआत की थी, तो वर्ष 2016-17 में कितना डोभा निर्माण का लक्ष्य रखा गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य भर में कुल 6 लाख डोभा का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था। कितना रखा गया था? 6 लाख। ठीक है, कितना? 6 लाख यहाँ पर डोभा का निर्माण का लक्ष्य रखा गया था वित्तीय वर्ष 2016-17 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा, उस समय की जो राज्य सरकार थी उनके द्वारा सूखे की समस्या से निपटने के लिए मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में 6 लाख डोभा निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और झारखंड के उत्तरी पश्चिमी भाग की मुख्य समस्या जो है वो क्या है? सूखाग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सूखा जो है वो कहाँ होती है? पलामू जिले में सबसे ज़्यादा जो है वो सूखा का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यहाँ पर दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला यहाँ पर कथन दिया गया है, भूकंप जोन 3 के तहत झारखंड के 15 जिले शामिल हैं। पहला कथन दिया गया है, भूकंप जोन 3 के तहत झारखंड के 15 जिले शामिल हैं। दूसरा कथन दिया गया है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन वर्ष 2010 ईस्वी में की गई है। तो इनमें से कौन सा कथन जो दिया गया है वो सत्य है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। जोन 3 के तहत झारखंड के 15 जिले शामिल हैं और झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन का जो गठन किया गया था प्राधिकरण का, उससे वर्ष 2010 ईस्वी में मंजूरी प्रदान की गई थी गठन की। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड का कौन सा जिला आकस्मिक बाढ़ से प्रभावित नहीं है? ठीक, अचानक किस जिले में बाढ़ नहीं आती है इनमें से?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, धनबाद जिला। ठीक है, धनबाद जिला है जो कि आकस्मिक यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित नहीं है। ठीक है, धनबाद जिला है ऐसा। तो बाढ़ जो है वो एक प्राकृतिक आपदा है और राज्य के 11 जिले जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। राज्य के जो कुल 11 ऐसे जिले हैं जो प्रभावित होते हैं बाढ़ से। और ये जिले कौन कौन से हैं? तो ये हैं गोड्डा है आपका, साहेबगंज है, दुमका है, पाकुड़ है, ये सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। रांची और जमशेदपुर जैसे नगरीय क्षेत्रों में नाले के बंद होने एवं जो अनियोजित नगरीकरण है उसके कारण भी जो यहाँ पर आकस्मिक बाढ़ की समस्या देखी जाती है। लेकिन जो सबसे अधिक प्रभावित जिला जो है वो कौन सा है? तो गोड्डा है, क्योंकि गोड्डा साहेबगंज, क्योंकि ये जो उधर गंगा नदी है वहाँ गंगा नदी के कारण जो है वो थोड़ा बहुत उसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर बाढ़ की समस्या देखी जाती है। तो इनमें से ऐसा धनबाद जिला है जो कि यहाँ पर आकस्मिक बाढ़ का जो प्रभावित क्षेत्र है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है। पहला कथन दिया गया है झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी की स्थापना राज्य में इको टूरिज्म नीति 2015 को लागू करने के लिए की गई है। ठीक है, तो दूसरा कथन यहाँ पर दिया गया है ऐसे इको टूरिज्म स्थलों की पहचान करना जहाँ के जंगल क्षेत्र में वन्य प्राणी एवं जीव जंतु रहते हैं। तो इन कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही, ठीक है, दोनों ही कथन जो यहाँ पर दिए गए हैं वो सत्य है। तो कथन क्या क्या दिए गए थे यहाँ पर देख लीजिए फिर से एक बार। तो झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी की स्थापना राज्य में इको टूरिज्म नीति 2015 को लागू करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी की स्थापना जो की गई थी वो 2015 की जो इको टूरिज्म नीति थी 2015 की, उसे लागू करने के लिए किया गया था। और दूसरा जो है यहाँ पर है कि ऐसे इको टूरिज्म स्थलों की पहचान करना जहाँ के जंगल क्षेत्र में वन्य प्राणी एवं जीव जंतु रहते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है वो यहाँ पर खोज चलती है, रिसर्च चलती है कि किस एरिया में कौन से जीव जंतु रहते हैं। तो ऐसे जंतुओं की भी खोज करना, पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन जो दिया गया है वो सत्य है? पहला कथन दिया गया है झारखंड राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग का गठन अक्टूबर 2004 ईस्वी में किया गया है। झारखंड राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग का गठन कब किया गया है? अक्टूबर 2004 में, यह कथन कहा जा रहा है। दूसरा कथन है यहाँ पर ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष ग्राम सभा का मुखिया होता है। तो इनमें से कौन सा कथन जो दिया गया है वो सत्य है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो सत्य है। ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? ग्राम सभा का मुखिया होता है। और यहाँ पर ये जो कथन दिया गया है झारखंड राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग का जो गठन किया गया था वो प्राधिकरण का, वो कब किया गया था? तो ये वर्ष 2010 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2010 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है वो नंबर 2 कथन जो दिया गया है वो सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में आग से होने वाली आपदा के कारण सर्वाधिक चर्चा में रहता है? निम्न में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो भूमिगत कोयला खदानों में आग से होने वाले आपदा के कारण सर्वाधिक चर्चा में रहता है? तो आप सभी को इसका सही आंसर पता होगा और इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झरिया है। ठीक है, झरिया के भूमि के अंदर जो है वो हमेशा आग लगी रहती है क्योंकि वहाँ कोयला का भंडार बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झरिया ऐसा जगह है जहाँ पर कि कोयला खदानों में आग से सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपदा का कारण जो है वो सबसे अधिक चर्चा में रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर आपदा कब प्रकोप का रूप ले लेती है इनमें से? ठीक है, आपदा जो है वो कब प्रकोप का रूप ले लेती है, यानी कि वो अपना भयानक रूप ले लेती है, कब? तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जब आपदा मानव आवासीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, सबसे जो यहाँ पर प्रकोप जो होता है, सबसे ज़्यादा जो असर होता है कब होता है आपदा का? जब ये मानव आवासीय क्षेत्र में आता है, यानी जहाँ लोग निवास करते हैं, अगर वहाँ ये आपदा आती है तो सबसे अधिक जो प्रभावित होते हैं वो मानव जहाँ पर निवास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो इनमें से देख लीजिए यहाँ पर जब प्रकोप आकाशीय क्षेत्र में आता है तो उतना प्रभाव नहीं होता है। जब प्रकोप कृषि क्षेत्र में आता है तो कहीं पर फसल अच्छी भी होती है, कहीं भी बुरी बुरी हुई होती है, तो ऐसे में मैनेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब आपदा मानव आवासीय क्षेत्र में आता है तब ये आपदा जो है वो प्रकोप का रूप ले लेती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में शुष्क पतझड़ वन की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में आग लगने की समस्या आपदा का रूप जो है ग्रहण कर लेती है। आप गर्मी में अक्सर सुनते होंगे कि जंगलों में आग जो है वो लग गई है। यह मुख्यतः जो है यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग की समस्या है, जिसमें 9 जिले प्रभावित हैं। इन जिलों में गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और गुमला जो पश्चिमी जो यहाँ पर क्षेत्र है झारखंड का, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, वहाँ पर ये प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपदा जो है वो कब प्रकोप का रूप ले लेती है? जब आपदा मानव आवासीय क्षेत्र में आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में किस जलप्रपात को सर्वश्रेष्ठ जलप्रपात का पुरस्कार दिया गया है? इनमें से कौन से जलप्रपात को सर्वश्रेष्ठ जलप्रपात का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात को, किस जलप्रपात को? हुंड्रू जलप्रपात को सर्वश्रेष्ठ जलप्रपात का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हुंड्रू जलप्रपात आया है तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लीजिए। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है वो किस जिले में स्थित है? ये रांची जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रांची जिले में स्थित है। और इसकी जो कुल हाइट है, कुल हाइट जो है वो कितनी है? तो इसकी कुल जो हाइट है मीटर में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 98 मीटर है। और अगर हम लोग यहाँ पर फीट में बात करें, ठीक है, फीट में, तो 322 फीट है। कितना है? 322 फीट है। और ये किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है? इनमें से पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जीवनी पर जो फिल्म बनी है उस फिल्म का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका जो नाम है वो है नाची से बाची। क्या है? नाची से बाची नाम है इस फिल्म का, जो कि पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जीवनी पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, देश का पहला खादी स्टोर किस हवाई अड्डे पर खोला गया है? ठीक है, देश का पहला खादी स्टोर किस हवाई अड्डे पर खोला गया है निम्नलिखित में से? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। कौन सा? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची यहाँ पर है, जहाँ की देश का पहला खादी स्टोर यहाँ पर खोला गया है, ठीक है, हवाई अड्डा पर, यानी कि एयरपोर्ट पर जो है वो पहला खादी स्टोर कहाँ पर खोला गया था? तो ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पर खोला गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी विधेयक पारित करने वाला झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना है? ठीक है, जीएसटी पारित करने वाला विधायक जो पारित यहाँ पर थे विधेयक, ये तो विधेयक पारित करने वाला झारखंड कितने नंबर का राज्य बना था इनमें से? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा राज्य बना था। ठीक है, कौन सा राज्य बना था? तीसरा नंबर का राज्य बना था झारखंड यहाँ पर जीएसटी विधेयक पारित करने के मामले में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, राज्य में किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है? ठीक है, झारखंड के किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है निम्नलिखित में से? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गेतल सूद में। कहाँ पर? गेतल सूद में यहाँ पर जो है वो मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पूर्ण रूप से वाईफाई बनने वाला झारखंड का पहला गांव कौन सा है? पूर्ण रूप से वाईफाई बनने वाला झारखंड का पहला गांव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस गांव का नाम है कसमार। क्या नाम है? इस गांव का नाम है कसमार। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो दिया गया है वो सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो दिया गया है वो सत्य है? पहला कथन यहाँ पर दिया गया है, राज्य मंत्री परिषद ने वर्ष 2009 और वर्ष 2012 में बनी वामपंथी उग्रवादियों के
प्रत्यार्पण व पुनर्वास नीति को संशोधित करने के लिए नई नीति को स्वीकृति दी है। और दूसरा कथन जो दिया गया है, सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 में जिनका नाम नहीं है, अब उन्हें भी भीमराव अंबेडकर योजना के तहत सरकार आवास मुहैया कराई गई। तो इनमें से कौन सा कथन जो दिया गया है वो सत्य है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों ही कथन यहाँ पर जो दिए गए हैं वो सत्य हैं। तो राज्य मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2009 और वर्ष 2012 में बनी वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति को संशोधित करने के लिए नई नीति को स्वीकृति दी थी। और दूसरा जो है यहाँ पर वो सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत गणना वर्ष 2011 में, वर्ष 2011 का जो सेंसेक्स हुआ था उसमें जिनका भी नाम नहीं है तो उन्हें भीमराव अंबेडकर योजना के तहत सरकार जो है यहाँ पर मुहैया कराएगी क्या? तो आवास, यहाँ पर घर जो है उन्हें भी प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर आज की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देख सकें। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे